30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में आज का पहला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए यहाँ पे कवयत्री, कवि, काव्या या कवयत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा कवयत्री। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है। देखिए, मोहन ने किताब खरीदी, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो, राम ने रावण को तीर से मारा। देखिए अभी यहाँ पे अपादान कारक उसे कहते हैं जहाँ पे किसी चीज़ से अलग होने का भाव हो। तो जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो यहाँ पे क्या आएगा, अपादान कारक, तो बी सही है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, सर्वनाम, प्रत्यय, क्रिया या संज्ञा। सही उत्तर होगा संज्ञा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, वीर, मनुष्य, गुरु या शत्रुता। सही उत्तर यहाँ पे होगा शत्रुता, भाववाचक संज्ञा है। निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, अध्याय, स्वदेश, स्थापना, अपराध। देखिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान करने के लिए आप जब वाक्य बनाएंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। मेरा अध्याय पूरा हुआ, मैं स्वदेश गया। ठीक है। स्थापना, अब देखिए यहाँ पे स्थापना की, मैंने स्कूल की स्थापना की, मुझसे अपराध हुआ। स्थापना करा नहीं आता है, की आता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आम, पहाड़, गाय, यमुना। अब देखिए इसमें आम जो है वो क्या है, हम सभी प्रकार के आम को क्या कहते हैं, चाहे जितने भी प्रकार के आम हैं, कलमी आम हो गया, लंगड़ा हो गया, केसर केरी हो गई, पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं उन सबको हम पहाड़ के नाम से जानते हैं। सभी गायों को, गाय अलग अलग प्रकार की गाय होती हैं, उनको भी हम गाय एक शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है। लेकिन यमुना क्या है, नदी है, यमुना नदी है। अब नदी क्या है, इसमें नदी जो है वो जातिवाचक है, लेकिन यमुना क्या है, व्यक्तिवाचक। यानी हमने एक व्यक्तिगत रूप से एक नदी का नाम लिया, तो यमुना क्या हो गई, नदी का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखिए बालक, सुंदर, मनुष्य, जवान, हम सभी जितने भी बच्चे होते हैं उनको बालक कहते हैं। ठीक है, बालक सबके लिए यूज़ होता है। सुंदर नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मनुष्य, मनुष्य हम सभी इंसानों को, सभी व्यक्तियों को मनुष्य के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है। जवान, जवान भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जवान, मनुष्य और बालक जातिवाचक है और सुंदर जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक संज्ञा बताएं, सेना, दुख, श्याम, लड़का। यहाँ पे सही उत्तर होगा सेना। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, सूचीपत्र, सियार, परिषद, सहारा। तो यहाँ देखिए परिषद, परिषद क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। कारक के कितने भेद हैं, 8, 9, 10, 7। तो सही उत्तर आएगा 8। के लिए किस कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक, कर्म, अपादान या संबंध। सही उत्तर यहाँ पे आएगा संप्रदाय कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं शब्द जो वाक्य है उसे ठीक से पढ़िए ना। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है, तो करण, अधिकरण, कर्म और अपादान। तो सही उत्तर होगा अपादान, क्योंकि यहाँ पे किसी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। जब भी किसी भी चीज़ से अलग होने का भाव प्रकट हो तो वहाँ पे अपादान कारक आता है। सोहन कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन सा कारक है, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक या कर्म कारक। अब देखिए यहाँ पे से जो प्रयोग किया गया है वो कोई साधन के रूप में किया गया है। मतलब सोहन किससे लिखता है, पेंसिल से लिख सकता है, पेन से लिख सकता है। ठीक है, तो किससे लिख रहा है, वो कलम से लिख रहा है। तो यहाँ पे वो एक साधन है, उसके लिखने का साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे करण कारक आएगा। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, विशेषण, क्रिया, अव्यय और भाववाचक संज्ञा।
तो यहाँ पे आएगा प्रेम जो है वो भाववाचक संज्ञा है। निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? पिता पैतृक, आदि आदिम, प्रांत प्रांतिक, विष विषेला। तो सही उत्तर यहाँ पे आएगा प्रांत प्रांतिक। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 8, 7, 5, 4। सही उत्तर यहाँ पे होगा 4। य, र, ल, व। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? नमक, कृपा, जाति, कुलीन। यहाँ पे सही उत्तर डी होगा कुलीन। राजा दशरथ के 4 बेटे थे। सही कारक कौन सा है इसमें? कौन सा कारक का प्रयोग किया गया? अपादान कारक, कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक। तो राजा दशरथ के 4 बेटे थे। यहाँ पे के जो शब्द हैं वो राजा दशरथ का उनके बेटों के साथ संबंध दर्शा रहा है, तो बता रहा है कि उनके 4 बेटे थे। सही उत्तर आएगा संबंध कारक। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं, तो लाल फूल। हिंदी में कितने वर्ण हैं? 20, 32, 40, 52। सही उत्तर है 52। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। भारत देश की सबसे पुरानी भाषा है? संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी। यहाँ पे सही उत्तर आएगा संस्कृत। दक्षिणी भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, मैसूर। सही उत्तर है चेन्नई। निम्न में कौन सी भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है? हिंदी, पाली, पंजाबी, संस्कृत। तो पाली। भाषा के कितने रूप होते हैं? 1, 2, 4, 7। सही उत्तर है 2, लिखित और मौखिक। ता ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, तालु, कंठ और दांत। तो त, थ, द, ध, न कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत। सही उत्तर होगा दंत। वा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंतोष्ठ। सही उत्तर आएगा व जो है वो दंतोष्ठ है। मतलब जब हम वा का उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत और जो ओष्ठ हैं हमारे वो स्पर्श करते हैं और उनका प्रयोग होता है, मतलब उनका यूज़ होता है। तब वा का उच्चारण करते समय हमारे होंठ थोड़े इकट्ठे हो जाते हैं। निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? क, ख, च, छ, प, फ, त, थ। सही उत्तर है त, थ। निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? द, ध, ढ, अण, ग, घ, ब, भ। सही उत्तर है ग, घ। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? उड़िया, मराठी, गुजराती या सिंधी। सही उत्तर आएगा मराठी। चलिए आज के प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सभी लोग अभी ये वीडियो अधिकतर लोग मोबाइल में देख रहे होंगे, ठीक है। अब बताइए इसमें आपके मोबाइल का रंग काला है, ठीक है। इसमें काला शब्द क्या है? संज्ञा है, कारक है, विशेषण है या सर्वनाम है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।